Friends, today's lesson is about only 3 words, but these 3 words are very important for you. ठीक है ना? तो आज का जो लेसन है वो 3 शब्दों के बारे में। पहला शब्द है बायोग्राफी, दूसरा है ऑटोबायोग्राफी और तीसरा है मेमोज, जिसको आप अधिकतर बोलते हैं मेमोयर्स। क्या बोलते हैं? मेमोयर्स, बट इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो है मेमोज। क्या है? मेमोज। तो शुरुआत करता हूँ पहले शब्द से। पहला शब्द है आपका बायोग्राफी। बायोग्राफी इज़ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन फ्रॉम हिज बर्थ टू डेथ, यानी किसी भी इंसान के जीवन से लेकर, यानी उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का जो पूरा लेखा जोखा होता है, उसके जिसमें उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, उसकी सफलताएँ, उसकी फेलियर्स, सारी चीज़ें आती हैं, तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है? ये इंसान खुद नहीं लिखता बल्कि उसको किसी और के द्वारा लिखी जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं जीवनी। और इसमें ध्यान देना होता है, अगर मैं अपने किसी खास व्यक्ति की जीवनी लिख रहा हूँ तो मुझे दिमाग में ये बात रखनी होती है कि उसकी अच्छाइयों के साथ साथ मैं उसकी बुराइयों पर भी उतना ही फोकस करूँ और निश्चित रूप से एक अनबायस्ड डेटा प्रस्तुत कर सकूं लोगों के सामने। डिस्पैशनेट बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। सेकंड नंबर आता है ऑटोबायोग्राफी का। किसका आता है? ऑटोबायोग्राफी। इसको लिखना और भी टफ होता है, बिकॉज दिस इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी कि किसी भी इंसान के जीवन की कहानी अगर वो व्यक्ति खुद लिखता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। कुछ लोगों ने ये कहा है कि ऑटोबायोग्राफी को लिखना बायोग्राफी लिखने से कहीं ज़्यादा कठिन है, क्योंकि मैं अपनी अच्छाइयाँ तो बता सकता हूँ बट बुराइयाँ बताने में शायद मुझे तकलीफ़ होगी। तो ऑटोबायोग्राफी को लिखना इसीलिए भी कठिन है क्योंकि इंसान अपनी अच्छाइयों के साथ साथ अगर बुराइयों को भी बताने की हिम्मत रखता है तो वो एक ऑटोबायोग्राफी, सक्सेसफुल ऑटोबायोग्राफी होती है, ठीक है, जिसमें वो अपने फेलियर्स बताएगा, अपने जो सफलताएं हैं उनको बताएगा और निश्चित रूप से ये कंप्लीट हिस्ट्री होती है उसकी लाइफ की, ठीक है। थर्ड वर्ड जो आता है उसको बोलते हैं मेमोज। मेमोज क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी। एक्चुअली दिस इज़ द पार्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी। लेकिन मेमोज में होता क्या है? इसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ये व्यक्ति के जीवन से ही कुछ किस्से लिए जाते हैं कि उसकी डायरी से हो सकते हैं, उसके लेटर्स से हो सकते हैं, या फिर उसके पर्सनल रिकॉर्ड से हो सकते हैं। और ये उसकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, जिसमें उसके अनुभव जो होते हैं, उसका ज्ञान होता है, उसके आधार पर अलग अलग किस्से बनाए जाते हैं। और मेमोज को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं संस्मरण। क्या बोलते हैं? संस्मरण। और निश्चित रूप से ये ऑटोबायोग्राफी का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी एक ब्रॉड चीज़ है और मेमोज क्या है? ये छोटे छोटे किस्से होते हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से कलेक्ट कर लेते हैं। तो ठीक है ना, आज का लेसन 3 वर्ड्स पे रहा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और निश्चित रूप से ये वर्ड्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके काम आने वाले हैं। थैंक यू फॉर टुडे।